नमस्कार टूर चैनल फ्रेंड्स, मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। वेलकम फैमिली डे फिल्म। बस वो पता है कि शाम को हमारी एक वीडियो आती है स्टॉक फटाफट या फिर न्यूज़ फटाफट, जहाँ पे वीडियो एक चर्चा ने कौन स्टॉक में क्या न्यूज़ आ रही है और क्या बेस्ट बैंग लेवल इमर्ज हो रहा है। इतना मैं आप सबके लिए होमवर्क करके लाता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो के एंड तक बने रहे, क्योंकि आज के दिन बहुत बड़ी बड़ी अपडेट्स होगी। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। इस बात की जाए बाजार की, थोड़ा बहुत नर्वसनेस हमें देखने को मिला, लेकिन दोस्तों फर्दर फॉल के लिए भी मेंटली प्रिपेयर रहे। बाजार जिस हिसाब से 8 महीने भागा है ना, उतना दोस्तों 2 साल का रिटर्न होता है। तब क्या चाहते हैं कि बाजार गिरे ही ना, गिरता भी है तो देखना बनता है उसमें वॉल्यूम्स क्या है और बड़े पार्टीज वो क्या बेच रहे खरीद रहे हैं। आप देख के दंग रह जाएंगे कि एफआईएस ने गैस मात्र 1300 करोड़ के आसपास बेचा है माल, और डीएस ने गैस अतिरिक्त अगर आप देखें तो 4,500 करोड़ से ऊपर की माल परचेज की है। बट डिस्पाइट दोस्तों कि बाजार गिरा, तो हो सकता है कि रिटेल इन्वेस्टर एक तीसरी महाशक्ति जो कि बन चुकी है उसमें हमें थोड़ी बहुत पैनिक देखने को मिली, और जिसका असर ये हुआ कि पूरा बाजार एक तरफा गिरा। कोई भी इंडेक्स को उठा के देखें, खासकर मिड कैप स्मॉल कैप अच्छी खासी पिटाई हुई। लेकिन दोस्तों अभी के टाइम जो बड़े पार्टीज है ना, एफ आई एस डी एस, उनके तरफ से कोई बहुत बड़ी जो नेगेटिव है ना न्यूज़, वो दिखाई नहीं दे रही। हाँ दोस्तों, अगर बाजार इतना गिरता है तो ऑफकोर्स वॉल्यूम बहुत ही हाई होता है, और ऑफकोर्स सेलिंग वॉल्यूम बहुत ही हाई होते हैं। और ये देखना बनता है कि कौन बेच रहा है। अब डीएस खरीद रहे हैं, उल्टा परचेज कर रहे हैं, और एफ कम बेचे हैं 1300 करोड़। ऐसा नहीं कि बहुत कम होता है, बट यस उनकी जो फ्रीक्वेंसी बीच में सेट हुई थी ना, उससे तो कम ही है। तो एफ गैस अभी भी भारतीय बाजार में नेट सेलर है, और ऑफकोर्स गैस बाजार गिर रहे हैं तो सबसे ज़्यादा जो फ़ायदेमंद है ना, वो डीएससी सौदा ले रहे हैं। मैं देख रहा हूँ कि अभी के टाइम गैस बाजार तो गिरा, बट अब डिलीवरीज रिपोर्ट देके काफ़ी चौंकने वाले हैं। इसके ऊपर आऊँगा दोस्तों, लेकिन यस बाजार अगर इस क्वांटम में गिरता है, इतनी बड़ी फॉल मिड कैप में 3.5%, और ऑफकोर्स निफ्टी 500 की बात की जाए, स्मॉल कैप की बात की जाए 3 2% के आसपास फॉल, उसके बावजूद भी जो डेटा हमें देखने को मिल रहे हैं ना, वो इस बात को कम सपोर्ट कर रहे हैं कि कोई बड़ा पार्टी इधर पे माल साफ किया है। अगर आप देखें तो ग्लोबल क्यूज भी गैस इतने नेगेटिव नहीं है। गिफ्ट निफ्टी की बात कीजिए, चलिए अच्छी बात है कि वो बहुत बड़ा फॉल अभी के टाइम विटनेस नहीं कर रहे हैं। अब देखते हैं कि यूएस में क्या घटनाक्रम है। बहुत लोग कोविड के बारे में बता रहे हैं, बट कोविड की वैक्सीन अवेलेबल है, और कोई भी गैस दूसरी बार बार न्यूज़ से ना बाजार नहीं गिरते हैं। तो हमें गैस जो देखना है कि यूएस के बाजार की बात की जाए, फुर्सी की बात की जाए, सीएससी की बात की जाए, ये तो पॉजिटिव में। लेकिन यस भारतीय बाजार में गैस थोड़ा बहुत पैनिक मचा है। इस दोस्तों निर्मल बैंक की बात की जाए, उनको मैं क्रेडिट देना चाहूँगा, बिकॉज उन्हीं की तरफ से जो उनकी डिलीवरी रिपोर्ट्स हैं वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। तो जी हाँ दोस्तों, आज निफ्टी 50 के स्टॉक्स की बात की जाए, उसमें डिलीवरीज देखिए। लार्सन टुब्रो 70%, एच की बात की जाए 68%, बजाज ऑटो की बात की जाए, एचडीएफसी बैंक की बात की जाए, एचडीएफसी लाइफ की बात की जाए, अल्ट्राटेक सीमेंट की बात की जाए, सब में गाइस अच्छी खासी हेल्दी एकोमोलेशन इस खराब बाजार में थोड़ी पुल बैक वाली कंडीशन में दिखाई दे रही है। टॉप 20 कंपनी को भी देखें तो ग्रसीम, महिंद्रा महिंद्रा, भारतीय एयरटेल, इन्फोसिस, रिलायंस जैसे दिग्गज कंपनी में गए 60% के आसपास एकोमोलेशन हमें देखने को मिल रही है, जो इस बात का संकेत है, सबूत है कि बाजार तो गिरा, लेकिन ये जो पार्टी माल उठाना चाहते थे वो उठा रहे हैं। और दोस्तों आप जाकर देखें कि जो कंपनी आपके पोर्टफोलियो में 5 से 7% के आसपास गिरी है, उसमें डिलीवरीज कैसी है। एनएससी पे भी देखिएगा और बीएससी पे भी, तब आपको समझ में आएगा कि घटता हुआ प्राइस से अगर एकोमोलेशन ज़्यादा है तो वहाँ पे दोस्तों कोई ना कोई बड़ा पार्टी है ना, जिसने इस बुल मार्केट में जो पुल बैक हुआ है उसमें एकोमोलेशन जारी किया है। इस गैस आज बहुत लोग मुझसे पूछेंगे कि सर कोई 5 स्टॉक बताइए जो सपोर्ट में आ सकता है। मैं एक बार में निवेश नहीं करूंगा, 2 4 स्टॉक अगर चाहिए होगा दोस्तों तो बताइएगा। मैं मेहनत करके 5 स्टॉक को फिल्टर करके जो बाइंग लेवल्स पे आ रहे हैं और आ सकते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो उसके ऊपर ही अपलोड करने वाला हूं। और ऑफकोर्स का इस वीडियो को लाइक करना प्लीज़ ना भूलें। एनीवेज एस्टेल की बात की जाए, ये कैसे हमें 2% के आसपास फॉल विटनेस होता हुआ देखने को मिला, और जो न्यूज़ था कि प्रोमोटर्स ने अपने 1.5 से लेकर 2% के आसपास जो स्टेक है उसको ऑफलोड कर दिया है। ऐसी बात है कि प्रोमोटर्स अगर माल बेचते हैं तो लोगों के मन में डर बैठते हैं कि प्रोमोटर्स अपने माल को क्यों बेच रहे हैं। तो ऑफकोर्स गैस प्रोमोटर ऐसा नहीं कि माल बेचना गुनाह है। इसके पहले भी गैस वीबीएल, पॉलीकैप के प्रोमोटर्स ने कुछ माल को निकाला था, और उसके बाद कोई बड़े पार्टी नहीं उसको एकोमोलेशन किया था। अब जाके पिछले 2 3 साल का जो डेटा है ना, अब वेरीफाई कर सकते हैं। एनीवेज अगर आप देखें तो पिछले कुछ समय से गैस एस्टेल एक रेंज बाउंड कंडीशन पे ही है, टॉप पे ही चल रहा है, लेकिन यस ब्रेकआउट नहीं हो रहा है। तो मेरा ऐसा मानना है कि जो सेलिंग की एब्जॉर्प्शन न्यूज़ थी वो शायद हो चुकी है। अब गैस हमारा जो फोकस है ना वो Q3 के नंबर्स पे होना चाहिए। ईआरसीटीसी की बात की जाए 7% फॉल, बट दोस्तों जब मैंने चेक किया तो आज भी हमें 50 लाख से ऊपर डिलीवरीज होते हुए देखने को मिल रहे हैं, जो अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है।
ऑल दो डिलीवरी परसेंटेज आपको कम दिखाई पड़ेंगे, बट स्टॉक इंडिविजुअल में अच्छी खासी एक्यूमुलेशन हमें आज के दिन डिस्पाइट 7% में फॉल में दिखाई दी है। वैसे एक शानदार कंपनी ऐसा नहीं है कि लाइक इन जो कंपनी ब्रेकआउट दे रही है तो फॉल्स ब्रेकआउट है। इस कंपनी में गैस अर्निंग ब्रेकआउट हुआ है और मेरा ऐसा मानना है गोइंग फॉरवर्ड गैस इन सब डिप में अगर आप निवेश करते हैं अच्छा फ़ायदा होगा। और यस, जो गैस फ्रॉड जमा हुआ था कि कंपनी शॉर्ट टर्म में ही 900 को तोड़ने की कोशिश की थी, वो फ्रॉड निकला। अच्छी बात है, स्टॉक करेक्शन में मिलता है तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को ना घुसने का मौका और एसआईपी करने का मौका दोनों बराबर मिलता है। की बात की जाए एस एक्सपेक्टेड दोस्तों, बीच में को पता है ना कि 1350 के आसपास 1300 के आसपास पहुंचा था। मैंने उस समय मना किया था कि 900 पे नहीं खरीद पाए, छोड़ दीजिए, करेक्शन होगा तो खरीदेंगे, नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं, दूर से ही देखेंगे और ऑफकोर्स मन को तो तसल्ली करेंगे। तो जी हाँ दोस्तों, जो डिजर्विंग करेक्शन है वो हमें दिखाई दे रही है। चाहता हूँ कि ऐसे करेक्शन थोड़ा सा और इंटेंस हो और स्टॉक अगर 1050 है फिर उससे नीचे आ जाती है तब ऑफकोर्स घुसने का मौका हो सकता है। उस समय भी दोस्तों मैं बताना चाहूँगा ना, कंपनी 100 के पी में महंगी है, लेकिन ये एनवीडिया की न्यूज़ के बाद ना एआई में गाइस जो आने वाले कल में ऑप्टिमिज्म जागा है उसमें कंपनी फिट बैठती है। अगर आप इनिशियल इन्वेस्टमेंट करते हैं ना तो 1-2% से इन्वेस्ट करिएगा और धीरे धीरे का इस कंपनी अगर अपने को प्रूव करना शुरू कर दी हर क्वार्टर के नंबर्स के बाद, जैसे कि हमने कि फेथ वीबीएल में, पॉलीकैब में, एपीएल अपोलो में वहाँ बना था ना, वैसे वैसे कैसे ग्रेजुअली जो फेथ है और होप है ना वही बनेगा। बट यस, अगर स्टॉक भाग गया, हम लोग खरीद लिए और स्टॉक अंडर परफॉर्मेंस करने लगा तो प्राइस टू अर्निंग काफ़ी महंगा है, तो पिटाई भी ज़बरदस्त हो सकती है। इंडस्ट्रीज़ की बात कीजिए, आपको याद होगा दोस्तों मैंने आपको क्लियर कट शॉर्ट टर्म जो टारगेट है 600, जो कि एकदम मैंने कितने बार गैस बताया था, अगर आपको निकलना है शॉर्ट टर्म प्लेयर 600 में निकलने का मौका मिल रहा है। क्विक टाइम में गैस 150 पॉइंट ना बहुत बड़ी बात होती है। जो निकल गए शॉर्ट टर्म में अच्छी बात है, थोड़ा वेट एंड वॉच करें और लॉन्ग टर्म प्लेयर अगर आप लेके बैठे हैं ना आप इसको होल्ड करें। सेम टेक्निकल चार्ट पैटर्न गैस हमने बहुत बार देखा था, जहाँ पे 200 दिनों का मूविंग एवरेज वीकली चार्ट पे कंपनी जाती है और उसको तोड़ के फिर नीचे आ जाती है। तो वहाँ पे गैस सेम वही कैंडिडेट है। तो अगर गैस इस कंपनी में और भी थोड़ी गिरावट हुई और लकली कंपनी 550-530 के आसपास आई तो फिर से गैस रीएंट्री करने का एक ठीक ठाक मौका हो सकता है। तो ऑफकोर्स गैस जो डिजर्विंग जो करेक्शन हम लोग बोलते हैं ना वो हमें दिखाई पड़ा, जो होना बहुत ही हद तक हेल्दी माना जा सकता है। इसल की बात की जाए कोई डरने वाली बात नहीं है। अगर आपको लगता है कि आने वाले कल में बुल मार्केट रहेगा, और दोस्तों याद रखिएगा अगर आपके पास कोई भी पोर्टफोलियो में अच्छे स्टॉक्स हैं या फिर पोर्टफोलियो आपका कितना बड़ा है कितना छोटा डजंट मैटर, एक बियर मार्केट में आपका पोर्टफोलियो मान के चलिए 20-30% गिरता है ना, बुल मार्केट में गैस वो पैसे बनाते हैं। आपको रिच बनने के लिए, सपने पूरे करने के लिए बस 2-3 बुल मार्केट चाहिए। बस उस 2-3 बुल मार्केट में गैस आपको ना एक आध बियर मार्केट भी सहना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि 10 साल इंडिया का डेमोग्राफी अच्छा है, उसमें तेज़ी आएगी तो सीडीएसएल में गैस पैनिक करने का ना कोई भी सवाल नहीं होता। ऐसा मानना है जिनकी गाड़ी गैस छोटी थी 1000, 11, 1200, 1300, 1500 वो गैस पकड़ सकते हैं, छोटा मोटा फंड यहाँ पे डिप्लॉय कर सकते हैं। और थोड़ी इंटेंस गिरावट होती है फिर से गैस स्टॉक गिर के 50-100 पॉइंट गिरते हैं तो छोटी छोटी एसआईपी आप कर सकते हैं। एक बार में गैस निवेश करना ठीक नहीं, लेकिन इस कंपनी गैस बहुत दिनों के बाद निकली थी, थोड़ी बहुत करेक्शन हमें देखने को मिली और गैस जो मेरा टारगेट था 1987 के आसपास पहुंची भी थी। तो बहुत लोगों को मैंने बताया था कि शॉर्ट टर्म जो प्रॉफिट बुकिंग जोन है वो आ चुका है। बट लॉन्ग टर्म की बात की जाए, मैं अपनी बात करूँ तो मैं तो होल्ड करूँगा, बिकॉज मुझे लगता है कि आने वाले कुछ सालों में ये कंपनी गिरेगी, भागेगी, सब करेगी, लेकिन यस लॉन्ग टर्म का जो फ्यूचर है ना वो बहुत ही मजबूत है। कैश पाइप की बात की जाए, ये भी गैस एक अच्छी कंपनी है, डिलीवरीज मैंने जाकर चेक किया ठीक ठाक है, लेकिन यस जो कि छोटी कंपनी है 150 स्टॉक भाग के 450 गया, तो वही गए जो डिजर्विंग लाइक बोलते हैं करेक्शन वो हमें दिखाई दे रहा है। तो अगर आपको थोड़ा सा लाइक फेथ की कमी है तब चाहे तो Q3 के नंबर्स के बाद कॉल ले सकते हैं। यस, अगर कैसे कंपनी 370-380 के आसपास होती है तो घुसने का मौका बन सकता है। स्टॉक हमेशा नहीं भाग सकता, इस बात को आप पकड़ के चले। बट कंपनी अच्छी है, ख़राब नहीं है, एकोमोडेशन भी हेल्दी है, प्राइस अर्निंग अपने पीयर से काफ़ी कम अगर आप देखें तो 12 के पीए मिल रही है, जो बहुत ही सस्ता है एज़ कम्पेयर टू अदर पाइप एंड पीवीसी बिजनेस। आज की बात की जाए तो बहुत लोग मुझसे कल भी कमेंट करके पूछे थे कि सर आप जब एग्जिट करें तो बता दीजिएगा। ऐसा गैस पॉसिबल नहीं है। मान के चलिए कि अगर मैं एक आध दिन वीडियो नहीं अपलोड कर पाया, मैं इन केस बता रहा हूँ, आप तो मेरे भरोसे रह जाएंगे। तो मैंने गैस आपको साफ साफ बताया कि मुझे ब्लाइंडली फॉलो करना ठीक नहीं है, मैं कभी कभी गलत भी जा सकता हूँ। लेकिन गैस जो इथेनॉल का कांड हुआ, गवर्नमेंट ने पहले बैन लगा दिया, फिर बैन हटा दिया कुछ शर्तों पे। तो मैंने गैस उधर बताया भी था कि जिस थीम को लेके मैं चल रहा था उस थीम में गैस थोड़ा सा आरा लग रहा है। अब कंपनी 300 से 600 भी गई, 650 भी गई, पैसे डबल से ऊपर हुए थे। लेकिन यस 200 दिन का गैस मूविंग एवरेज अगर ये हिट करता है तो मैं टेम्प्रोरी एग्जिट करूँगा और उसके बाद क्या घटनाक्रम हो रहा है उसको मैं फिर से लेकिन वो विचार करूँगा। लेकिन यस अगर आपको निकलने का मन है, घुसने का मन है, आप अपने कॉल पे करें। मेरा गैस जो नीति था मैंने आपको साफ साफ बता दिया है।
485 के आसपास आ रहा है। अगर गैस उस लेवल पे कंपनी आती है तो मुझे प्रॉफिट बुकिंग करने में कोई भी झिझक नहीं होगी। ऑलरेडी गैस कंपनी अच्छा ही पैसे बना के दी है, बट यस, जब न्यूज़ गैस यूटर्न होता है तो कंपनी में बहुत लोग का फेथ हारता है। भगवान करें कि वो लाइक स्टॉप लॉस मेरा हिट ना हो, कंपनी बाउंस बैक करे। बट अगर होती है तो मैं तो गैस ठान चुका हूँ कि मुझे करना क्या है, आपको क्या करना है। आप खुद की जिम्मेदारी से गैस अपना काम कर सकते हैं। की जगह इस लेटेंट व्यू की ये भी एक शानदार कंपनी है। जिनको खरीदने का मन है वो चाहें तो टुकड़ों में इस लेवल पे धीरे धीरे एसआईपी कर सकते हैं। इस कंपनी भाग के 500 के लेवल पे भी गई थी और ऑफकोर्स बॉटम से कंपनी 300 से 50% चढ़ रही थी, लेकिन यस, एक बहुत ही अच्छा सपोर्ट बन सकता है 430 फॉलोड बाई 20 पॉइंट नीचे। अगर उसमें मिलते हैं तो कंपनी अच्छी है। डेटा एनालिटिक्स में अगर आपको इंटरेस्ट है तो इस कंपनी में गैस आपको ना थोड़ा सा एक बार इंटरेस्ट जागेगा जब आप इस कंपनी के थोड़ा सा बिजनेस को ना अंदर से झाँकेंगे। तो इसकी बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों, बहुत ही हेल्दी अकोमोडेशन देखने को मिले। और गैस मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर 5 स्टॉक जो कि सपोर्ट पे आ रहे हैं यानी कि संभावना वीडियो चाहिए होगा तो बताइएगा। मैं कोशिश करके आज ही एनी हाउ उसको अपलोड करने की कोशिश करूँगा। और ऑफकोर्स गैस वीडियो अच्छी लग रही है ना, प्लीज़ लाइक करना भी ना भूलिएगा। एनीवेज का रिलायंस की बात की जाए, आज बहुत बड़ी फॉल हमें विटनेस देखने को नहीं मिली है। फॉल गैस कैसे होगी, ऑलरेडी गैस स्टॉक 1.5 साल से चला ही नहीं है, बट यस कंपनी शानदार है। और मेरा ऐसा मानना है कि निफ्टी में करेक्शन अगर होता है 1,000 पॉइंट के आसपास, 1,500 पॉइंट के आसपास, इन केस मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, होने कुछ भी हो सकता है। 17,000 से गैस मैं गाना गा रहा हूँ, 18,000 पे मैं गाना गा रहा था कि 21 से हट जाएगा। अब प्रभु ने गैस उससे 500 पॉइंट एक्स्ट्रा ही रैली करवा दी। तो ऑफकोर्स टारगेट अगर हिट होता है, उसके ऊपर जाता है, तो हमें एक पॉज और एक बेयर अटैक भी देखने को मिलता है जो टेम्प्रोरी होते हैं। बट यस, वो गैस धीरे धीरे ना चीज़ एडजस्ट होती है तो कंपनी अच्छी एसआईपी करे। और मुझे लगता है कि नेक्स्ट साइकिल में एचडीएफसी बैंक, रिलायंस जैसे कंपनी लीडर बन सकते हैं। टेक की बात की जाए, ये भी कैसे शानदार कंपनी है। बीच में 2500 के आसपास आया था, भाग के 6500 के ऊपर भी गया था। थोड़ी बहुत करेक्शन हमें देखने को मिली, बट बहुत बड़ा का इस करेक्शन इस कंपनी में सरप्राइजिंगली दिखाई नहीं दी है। इसलिए बिकॉज कंपनी के नंबर्स काफ़ी अच्छे हैं और बहुत लोगों ने गैस फिर से अपग्रेड भी किया। और साथ ही साथ कंपनी के जो इस पर कमेंट्री है कि इस पूरे फाइनेंशियल ईयर में साढ़े 19,000 करोड़ के आसपास रेवेन्यू जमाना, मतलब दिखाना, ये बड़ी बात है दोस्तों। देखते हैं कि नंबर्स कैसे होते हैं, नंबर्स के बाद ही बाई सेल करना ठीक रहेगा। अगर आपके पास पोजीशन है तब चाहे तो नंबर्स के पहले उसको होल्ड करें, उसके बाद गैस क्या कंडीशन इमर्ज हो रही, क्या इन्वायरमेंट है, उसको मैं गैस स्पष्ट ज़रूर करूँगा। पीएल अपोलो ट्यूब्स की बात की जाए, शानदार बिजनेस मॉडल है। जितना गैस मैं पसंद ना वीबीएल को करता हूँ, पॉलीकैब को करता हूँ और बहुत सारी कंपनी को करता हूँ, बजाज फाइनेंस को करता हूँ, पीएल अपोलो भी दोस्तों, उसमें एक लीडर कंपनी है। आप देख सकते हैं कि कोई भी करेक्शन में आप उठा के देखें ना, इसमें गैस बहुत बड़ी फॉल हमें दिखाई नहीं देती है। चाहता हूँ कि एक थोड़ी बड़ी फॉल हो कंपनी का, ऐसा अगर यहाँ से 200-300 पॉइंट गिरती है ना तो मज़ा आ जाएगा, फिर से घुसने का मौका बनेगा। तो यस, मेरे पोर्टफोलियो में है वो डैमेज तो होगा, बट यस मुझे इस बात की खुशी होगी कि पहले मेरे पास अगर 100 क्वान्टिटीज़ थी, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, तो कल 120 होगी, परसों 40 होगी। ऐसे ही दोस्तों वेल्थ बनता है। वरना आप सोचेंगे कि कोई भी इनिशियल इन्वेस्टमेंट में 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख लगा के मल्टी बैगर बना दिया, वो सब गैस ढप होता है, झूठ होता है। ऐसा कुछ नहीं होता है। एसआईपी करने से एवरेजिंग तो बढ़ती है, बट क्वांटिटीज़ भी ऐड होती है, जो लॉन्ग रन में गैस कंपनी अगर 2 गुना 3 गुना हो गई ना, आपको माला माल करती है। तो कंपनी अगर थोड़ा सा और गिरती है और इधर पे फिबोनाची पैटर्न फॉलो होता है तो हमें एक अच्छा खासा घुसने का मौका बन सकता है। कंपनी अच्छी है, मैं वेट कर रहा हूँ कि थोड़ा सा फॉल इंटेंस हो। आपके पास ये कंपनी है, मेंटली प्रिपेयर्ड रहेगा तो ज़्यादा डैमेज नहीं होगा। बिकॉज अगर स्टॉक मल्टी बैगर पैसे बनाता है तो कुछ पैसे लेता भी है, बट फिर से उसके बाद जो रैली है ना हमें दिखाई पड़ती है। कंज्यूमर की बात की जाए, आपको याद होगा जब कैसी कंपनी 700 750 पे चल रही थी, उस समय भी मैंने बताया था कि नेक्स्ट साइकिल में एफएमसीजी के इंटायर निफ्टी बास्केट में टीसीपी टाटा कंज्यूमर लीड करेगा। और कैसे मैंने शॉर्ट टर्म टारगेट 1000 दिया था और उसका बताया भी था कि इस पूरे फाइनेंशियल ईयर में मेरा टारगेट 1200 से लेकर 1300 है। आप देख सकते हैं दोस्तों, आज के हाई की बात की जाए 1010 है। गैस टेक्निकल ब्रेकआउट के पहले मैंने कितने बार बताया था, आपको याद भी होगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा, अटेंडेंस दीजिएगा कि एटलीस्ट आपको वीडियो समझ में आ रहा है, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, आप सीख पा रहे हैं। ऐसे ही दोस्तों बाजार रिएक्ट करते हैं। रैली के पहले गैस क्या हुआ था कि निफ्टी 50 में ये इंडेक्स में घुसेगा, तो बहुत लोग रैली में पार्टिसिपेट करके घुसे थे और ट्रैप हो गए थे। 2 साल पैसे नहीं बने, फिर से वो माल बेच दिए और उनके बेचते ही दोस्तों स्टॉक फिर से ब्रेकआउट दे दिया। तो ये गैस खेल पहले से चलता था, चलेगा और चलता रहेगा। आपको दोस्तों डिसिप्लिन में काम करना और देखना है कि कब कौन कंपनी में क्या वैल्यूएशंस है और कब दोस्तों स्मार्ट मनी का पैसा उस कंपनी में आ रहा है। कौन रसायन की बात की जाए, आपको पता है कि मैंने हाल फिलहाल में इस कंपनी को पिक किया। रीज़न साफ है, बिकॉज मुझे इनके जो कॉन कॉल दिखाई पड़े और जो उनको ऑर्डर्स मिला एक जापानीज़ कंपनी से, ऑफकोर्स एक इंडियन कंपनी से, जो गैस ऑर्डर बुक से भरा हुआ है। इनको सीधा खाली माल सप्लाई करना है, उनको चिंता नहीं करना है कि इनके ऑर्डर्स कहाँ से आएंगे और उनको बिजनेस कहाँ पकड़ना है।
जिस कंपनी के पास ऑर्डर बुक्स भरा हुआ रहता है उस कंपनी में एक फेज जगता है। तो कंपनी अच्छी है, छोटी कंपनी है, रिस्की तो हो गई दोस्तों, बिकॉज 11,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। और आईपीओ के बाद बहुत धूम नहीं मचाया है। एग्रोकेमिकल स्पेस में गैस पीआई बहुत ही दिग्गज नाम है, बट उसमें जो घटनाक्रम हुआ मैंने आपको साफ साफ बताया कि कैसे रेनबो एग्रो की बात की जाए, जो चाइनीज़ बेस्ड कंपनी है, उन्होंने डंप किया है बहुत सारा माल, जिसकी वजह से वो थोड़ा सा पैनिक में है। बट उसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। इस कंपनी को आप रीड करें और एटलीस्ट कैसे इस क्वार्टर के नंबर्स के संग ना इनके कौन कॉल पर हैं, आपको ऑटोमेटिकली धीरे धीरे का जो बाजार है ना वो समझ में आएगा, और कैसी न्यूज़ को कब प्ले करना है धीरे धीरे कैसे आई थिंक आप इसको सीख भी रहे होंगे। पेंट की बात कीजिए, अगर दोस्तों ये सब कंपनी में अगर आपको फेथ नहीं है ना, और इन सब कंपनी में आपका पेशेंस हार जाता है, तो मेरा ऐसा मानना है दोस्तों आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। बिकॉज मैं देखता हूँ कि एशियन पेंट को मैं होल्ड कर रहा हूँ, टीसीपी को होल्ड कर रहा हूँ, एचयूएल को होल्ड कर रहा हूँ, रिलायंस को होल्ड कर रहा हूँ, पैसे कहाँ बने? इन सब तो में पैसे बनते ही नहीं है दोस्तों। सबका एक साइकिल आता है। मैंने आपको साफ साफ बताया है कि इंडेक्स को समझना सीखें। आईटी में गए 2 साल से पैसे नहीं बने, जो पैसे बने 6 महीने बने। क्या मैंने आपको 6 महीने पहले सूचना नहीं दी थी? मैंने इसके पहले कैसे बताया भी था कि 2021 में आईटी से दूर रहें, वैल्यूएशन अनकंफर्टेबल हो गए थे। तो इनके लिए जो टेलविंड्स है ना अब आना शुरू होंगे, और धीरे धीरे गए जब ये रैली पकड़ेगी ना, कभी स्टॉक 4.5-5 का हो जाएगा वो समझ में भी नहीं आएगा। यही है कि होल्डिंग पावर लंबी होनी चाहिए, भले ही तो उसको कॉन्सोलिडेशन जितना लंबा हो जाए। 15 का प्राइस देखें 826, और ये सब कैसे एक मल्टीबैगर कंपनी है और थी और रहेगी, बिकॉज मैक्सिमम गैस जो मार्केट शेयर है बाजार में ना इन्हीं के हैं। वो अलग बात है कि पेंट में ही पैसे नहीं बन रहे हैं, तो लोगों की मानसिकता चेंज होगी और बोलेंगे कि जो स्टॉक भाग रहा है उस पर वो निवेश करेंगे। तो ऐसा गैस वो गलती ना करे। आपको याद होगा कि बहुत सारे इंडेक्स में जब तेज़ी होती है ना, लोग उसके बास्केट में इन्वेस्ट करते हैं ये सोच के कि स्टॉक गिरेगा ही नहीं और इंडेक्स पैसा बनाएगा। पर दोस्तों आप इधर पे एमओएस सीखिए और कॉन्सोलेशन का इम्पैक्ट समझिए। सबसे बड़े पैसे गैस बेरिश फेज से बनते हैं और कॉन्सोलेशन फेज से बनते हैं। रिलेशन दोस्तों तेज़ी के बाद होता है। तो अच्छी कंपनी है, आप होल्ड करना सीखें, ऐसे भी करें। नहीं मर्जी तो अपना खुद के आप पैसे के जिम्मेदार है, मालिक है, खुद भी कॉल लें और अपनी जिम्मेदारी से लें। मेरी बात सुन के ना ले, बट कंपनी अच्छी है तो मैं उसको दोस्तों बार बार ना जो अच्छा बात है और ख़राब बात दोनों बताने की कोशिश करता हूँ। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा, और चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। और यस, मैं फिर से पूछ रहा हूँ, उन 5 स्टॉक का वीडियो चाहिए होगा जो भी सपोर्ट लेवल पे आना शुरू कर सकते हैं, तो बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो दोस्तों उसी पे ही होगी। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।